Welcome to Quality Coaching Academy. अब बच्चे स्टार्ट करते हैं बायो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन। और ये कौन से चैप्टर से था? तीन चैप्टर से आए थे। पहला प्रोकैरियोट, दूसरा प्रोटिस्ट फंजाई और तीसरा तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोकैरियोट? इनमें से प्रोकैरियोट कौन है? ए ऑप्शन है ई कोलाई, बी ऑप्शन है ब्लांटिडियम कोलाई, सी ऑप्शन है अमीबा, डी ऑप्शन है बोथ एंड बी। क्या होगा? तो जी ई कोलाई जो है इट इज़ अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। ये बी कोलाई जो ब्लांटिडियम कोलाई है, इसमें बाज़ बच्चे अगर कंफ्यूज हो, ये ब्लांटिडियम कोलाई असल में प्रोटिस्ट में आता है और प्रोटिस्ट में प्रोटोजोन्स में आता है। कहाँ पे आता है? प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन में फिर कौन सा है? सीलिएट्स में आता है। क्लियर? तो ब्लांटिडियम कोलाई असल में क्या है? प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट में फिर कौन से क्लास में आता है? प्रोटिस्ट में ये जिस क्लास में आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोन, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में फर्दर एक क्लास है सीलिएट, और सीलिएट में इसका दूसरा जो एग्जांपल है पेरेमीशियम। पेरेमीशियम तो जानते हो ना? तो पेरेमीशियम प्लस ब्लांटिडियम कोलाई बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? सीलिएट। तो ये बैक्टीरिया नहीं है, हाँ ये प्रोटिस्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, डेट इज ई कोलाई। सेकंड है, which bacteria are also called scavenger of earth? तो you know bacteria may be parasitic, may be symbiotic, may be saprophytic, may be autotrophic। तो इनमें ये जो saprophytic बैक्टीरिया है, saprophytic बैक्टीरिया है, they decompose the dead organic matter। और डिकम्पोज अगर करेंगे तो डिकम्पोजर भी कहते हैं और स्केवेंजर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। तो दैट्स वाई कौन से बैक्टीरिया? सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया। और पैरासिटिक तो डिजीज़ काज करते हैं, और सिम्बियाटिक तो म्यूचुअलिस्टिक या कॉमनसेलिस्टिक जो रिलेशनशिप है वो दूसरों के साथ। थर्ड है, विच बैक्टीरिया इज़ यूज इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ कंजुगेशन? कंजुगेशन जानते हो? वो दो बैक्टीरिया के दरमियान में एक से डीएनए जब दूसरे में ट्रांसफ़र होगा तो दरमियान में एक कंजुगेशन ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा? और ये जो कंजुगेशन ट्यूब होता है ये असल में क्या होता है? पेलाई। तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? एमसीक्यूज़ कौन सा था? तो कंजुगेशन में हमारे पास जो बैक्टीरिया यूज़ हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में वो कौन था? ई कोलाई था। अच्छा, फोर्थ है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था, एफ ग्रिफ्थ जो था, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू प्रूफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में कौन सा रिप्रोडक्शन प्रूफ हुआ था? ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। फिफ्थ है, आर टाइप स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई इज? ये पॉइंट कहाँ से लिया है? स्ट्रेप्टोकोकस लफ्ज़ अगर कोकस आ जाए तो उसका शेप क्या होगा? शेप स्पेरिकल। और जाके वहाँ पे देखो कोकस के साथ लिखा है कि ये तमाम क्या होंगे? नॉन मोटाइल हैं। क्या है? तमाम जहाँ पे भी लफ्ज़ कोकस आ जाए, क्या आ जाए? बस जहन में क्या रखना है? तमाम कोकस क्या है? और नॉन मोटाइल का मतलब है कि दे हैव नो फ्लैजेला, और अगर फ्लैजेला ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एट्राइकस। तो दैट्स वाई क्या आएगा? एट्राइकस आएगा। समझ आ रही? तो आर टाइप हो, एस टाइप हो, जितने भी हो, लेकिन कोकस हो वो एट्राइकस होगा। सिक्स्थ है, राइजोबियम रेडिकोला इज अ डैश बैक्टीरिया। राइजोबियम रेडिकोला कौन से में आता है? तो जिया ये राइजोबियम रेडिकोला मेक सिम्बियाटिक एसोसिएशन विद द प्लांट फॉर व्हाट? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये क्या करता है? जो है नाइट्रोजन मालिक्यूल और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। तो डेट्स वाई राइजोबियम जो है ये बैक्टीरिया असल में क्या है? व्हाट इज दिस? सिम्बियाटिक। कुर्बान
हाँ हाँ, ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म टच के ज़रिए, एयर के ज़रिए, ब्लड के साथ कांटेक्ट। आप क्या कहते हो कि ये इस ऑर्गेनिज्म से वहाँ जाएंगे तो इसके लिए पाँव चाहिए, हवा भी होता है, पानी भी होता है, टच भी होता है, सलाइवा भी होता है, एयर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, मैनी मोर रीज़न, फूड भी होता है। बस फूड आप खा लेते हो उसके अंदर होता है, सही, शाबाश। 7th, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म इज डैश। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नंबर वाइज कौन है? बैक्टीरिया, आसान, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8th, सेलेक्ट ट्रू अबाउट राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में कौन सा सच है, ट्रू है? फंजाई, फंजाई है, ये क्या है अभी बता दिया, बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नहीं, ये राइजोबियम जो है ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और डी, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया है, नहीं, ये अल्फा में आता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ। 9th है, इन क्लासिफिकेशन माइकोप्लाज्मा इज इंक्लूड इन डैश। जी आपको पता होगा कि ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होता, पता है ना? तो अब लेकिन इसको क्लासिफिकेशन जो बुक ने की है वहाँ पे वो सिर्फ सेल वॉल बेस पर नहीं है, मैनी मोर न्यूट्रिशन बेस पर है, शेप बेस पर है मुख्तलिफ। तो डेट्स वाई माइकोप्लाज्मा को रखा है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है मोर सिमिलर टू ग्राम पॉजिटिव। तो इसमें सेल वॉल नहीं है लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में रखा है, अदर सिमिलरिटी उसकी जो है वो ग्राम पॉजिटिव से है। समझ आ रही है? इस वजह से प्रोटियो के राजी वो अल्फा, अल्फा में आता है, सही है, शाबाश, गुड। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ग्राम पॉजिटिव। अगर ऐसे एमसीक्यूज आ जाता, माइकोप्लाज्मा है विथ सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, कौन सा होगा? फिर नन होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि क्लासिफिकेशन में इसको कौन से ग्रुप में रखा है, तो ग्राम पॉजिटिव। 10th एमसीक्यूज है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल क्या है? थिकर देन ग्राम नेगेटिव। हाँ थिकर है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल थिकर है। थिनर देन, बस ये तो नहीं होगा। सी है लेस कॉम्प्लेक्स देन ग्राम नेगेटिव, यस। जो ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल होता है ये थिकर होता है एंड लेस कॉम्प्लेक्स होता है देन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 10th एमसीक्यूज में डी ऑप्शन फॉर पान। माइकोप्लाज्मा क्या ग्रुप में है? क्यों नहीं है? ग्राम पॉजिटिव के ग्रुप में रखा है। हाँ हाँ सही है। वाई? बिकॉज इट शो सिमिलरिटी विद ग्राम पॉजिटिव, नॉट रिगार्डिंग सेल वॉल बट रिगार्डिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिगार्डिंग मूवमेंट, रिगार्डिंग शेप, रिगार्डिंग जेनेटिक, मेनी मोर पॉइंट। हाँ, ज़रूरी नहीं, हम में भी सेल वॉल नहीं है, हम में हमारी प्रोटेक्शन कैसे होती है? विदाउट सेल वॉल इसकी प्रोटेक्शन पॉसिबल है, डेट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। ये एडाप्टेड है इस तरह। हाँ, ज़रूरी नहीं कि जिसमें सेल वॉल होगा ये एक्स्ट्रा इसकी प्रोटेक्शन है, सेल मेम्ब्रेन इसकी प्रोटेक्शन कर। हाँ, 11th, एमंग द फॉलोइंग डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया इज। आपको पता है ना प्रोटियोबैक्टीरिया जो है, प्रोटियोबैक्टीरिया, ये तमाम प्रोटियोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? ये आपने याद रखना है। तमाम जितने भी प्रोटियोबैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव। तो उसमें एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा और एक है डेल्टा। यहाँ पे किसकी एग्जांपल मांगी है? तो अल्फा की एग्जांपल राइजोबियम, बीटा की एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, गामा की एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया और डेल्टा की एग्जांपल मैग्जो। अब यहाँ पे क्या मांग रहे हैं जरा एमसीक्यूज? एमसीक्यूज क्या है? Among the following delta proteobacteria is, delta proteobacteria is what? Myxobacteria। कौन सा है? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, 12th है, पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ कम्प्लेक्स ऑफ डैश।
पेप्टिडोग्लाइकेन किसका कम्प्लेक्स है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13th है हाँ हाँ सही। द बैक्टीरिया यूज इन ग्रिफ एक्सपेरिमेंट वाज डैश। हाँ अभी आपको ग्रिफ एक्सपेरिमेंट में कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई था ना, और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई मैंने कहा जहाँ पे भी कोकस आ जाए वो क्या होगा? एट्राइकस होगा। हाँ तो ऑप्शन सी। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कॉलोनी। हाँ कुर्बान, यहाँ देखो आपके बुक में 3 plus on the basis of shape there are 3 types of bacteria. One is called coccus, another one is called bacillus, और another one is called spirilla. तो out of these 3 spirilla never form colony. ये कॉलोनी नहीं बनाती, never form कॉलोनी, बाकी बनाते हैं। अब खुद ऑप्शन देखो कि कौन सा आएगा। शाबाश। which of the following form colony? coccus, बेसिलस, स्पाइरेला। कौन सा ऑप्शन आएगा? बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन करेक्ट। सल्मोनेला टाइफी इज डैश। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जानते हो? जुया ये बैक्टीरिया डिजीज काज करता है टाइफाइड, और ये है रॉड शेप एंड ग्राम नेगेटिव। तो ऑप्शन अब देखो खुद, रॉड शेप एंड ग्राम नेगेटिव, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ 16 है मीजोसोम इज प्रेजेंट इन डैश। जुया बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन में इस तरह एक इन्विजिनेशन होता है पॉकेट लाइक, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? मीजोसोम। तो ये मीजोसोम अगर आ जाए ये किस में होता है? ग्राम पॉजिटिव में भी होता है, ग्राम नेगेटिव। लेकिन जुमला है आपके बुक में, उसकी वजह से बाज़ बच्चे समझते हैं शायद ये ग्राम नेगेटिव है, और उसमें ये लिखा है कि मीजोसोम इज मोर प्रोमिनेंट। मोर प्रोमिनेंट मतलब ज़्यादा वाज़े है किस में? ग्राम नेगेटिव में। और इसकी वजह से बच्चे जहन में ये ले आते हैं कि शायद इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो दोनों में मौजूद होगा, लेकिन मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? हाँ बोथ एंड बी। 17th विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन नर्सरीज अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? नो, सी ऑप्शन फिनोलिक। फिनोलिक ये यूज़ होता है नर्सरीज में बच्चों को साफ़ करने के लिए। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं स्टार्ट में तो उसको नर्सरी ले जाते हैं और उसके बॉडी के ऊपर ये वगैरह लगा देते हैं, या नर्सरी में 1 दिन के लिए रखते हैं, 2 दिन, तो ये यूज़ करते हैं ये केमिकल। आपको पता है 2 किस्म के केमिकल होता है, एक एंटीसेप्टिक होता है और एक डिसइंफेक्टेंट होता है। एंटीसेप्टिक ये एंटीसेप्टिक है, ये लिविंग बॉडी के ऊपर यूज़ कर सकते हो, और डिसइंफेक्टेंट वो लिविंग बॉडी के नहीं, उससे आप नॉन लिविंग चीज़ें साफ मारकर अब साफ़ करना है तो जिस केमिकल से आप साफ़ करोगे वो क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट होगा। हाथों को साफ़ करना है उस केमिकल को हम क्या कहेंगे? एंटीसेप्टिक। समझ नहीं आई? एंटीसेप्टिक लिविंग बॉडी के लिए, और डिसइंफेक्टेंट तो आप फिनोलिक एंटीसेप्टिक हो गया कि डिसइंफेक्टेंट हो गया? शाबाश। 18th एंडोस्पोर कैन बी किल्ड बाय डैश इफ एक्सपोजर अकर फॉर 4 to 8 hours। एंडोस्पोर को किल करना मुश्किल है, नामुमकिन, लेकिन उसके लिए क्या करोगे? ये केमिकल यूज़ करोगे। कौन सा? इथाइलिन ऑक्साइड। और इथाइलिन ऑक्साइड में अगर आप उसको कितने घंटों के लिए रखोगे? 4 से 8 आवर। और एंडोस्पोर तो आपको पता है हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म बाय बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू टॉलरेट द हार्श कंडीशन। सख्त एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये क्या बनाता है बैक्टीरिया? जो स्पोर्स बनाता है उस स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पोर्स कहते हैं। 19 सेलेक्ट द बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग बैक्टीरिया इन हीट सेंसिटिव मटेरियल। ये हीट सेंसिटिव मटेरिया को आप हीट दोगे उससे बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए? नहीं, वो तो हीट से ख़राब हो जाते हैं, लाइक वैक्सीन, एंटीबॉडीज़। तो उसको फिर क्या करोगे? फिल्टर करोगे, तो फिल्ट्रेशन है। हाँ 20th बेनिफिट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा आर ऑल एक्सेप्ट। नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं? हाँ बी ए ऑप्शन देखो, एंटागोनाइज हार्मफुल बैक्टीरिया। सही है, हमारे जो बॉडी में अगर हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं ये उसके साथ झगड़ा करते हैं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन फ़ायदा हमारा होता है। दूसरा, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज़। ना इनहिबिट ना, ये स्टिमुलेट हैं, तो इट्स मीन बी ऑप्शन एक्सेप्ट है। हाँ और सी वाइटामिन सिंथेसिस भी करता है, प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन। ये ए, सी और डी ये तीनों फंक्शन है किसके?
नॉर्मल फ्लोरा के, एक नहीं है, और एक कौन सा है? बी। 21 माइकोप्लाज्मा लेक विच सेल वॉल, लाइक माइकोप्लाज्मा में कौन सा सेल वॉल नहीं होता? कोई भी नहीं होता, तो दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन आएगा? बोथ एंड बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ 22 स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल विच हैज रोल इन कंजुगेशन, कंजुगेशन में कौन सा? पेलाई। हाँ तो ऑप्शन बी। 23 ग्राम पॉजिटिव स्टेन डैश कलर व्हेन ट्रीटेड विद क्रिस्टल वायलेट डाई, जब ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया के ऊपर ग्राम स्टेनिंग हो गया तो उसने कौन सा कलर स्टेन हो, वो किस कलर से स्टेन हो गई? ब्लू पर्पल। हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24 अ बैक्टीरियम हैविंग फ्लैजेला एट बोथ एंड इज कॉल्ड, ए बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजेला दोनों एंड पर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस। अगर एक साइड पर हो तो लोफोट्राइकस, अगर बिल्कुल नहीं हो तो, और अगर तमाम बॉडी पर हो तो पेरिट्राइकस। कुर्बान हाँ एक पोलर कह सकते हो, बिल्कुल। कहाँ पे लिखा है? हाँ सही है, फिर हाँ सिंगल मतलब एक ही तरफ हो, सही। कम एक साइड पर, वन और मोर देन वन, लेकिन एक ही साइड पर हो लोफोट्राइकस में। हाँ यहाँ पे वन नहीं, सॉरी, यहाँ पे टू और मोर। हाँ वन अगर है तो बस इसको हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। और एक से ज़्यादा है, दो है, तीन है, जो भी है, लेकिन एक साइड पर है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो मतलब ये भी लोफोट्राइकस, ये भी लोफोट्राइकस, ये वाला होगा तो इस पर को इसको हम लोफोट्राइकस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। उसके लिए अलग टर्म है ना, समझ आ गई? हाँ आपको फिर फर्दर में और समझा दूंगा। खैर जुए चिस्ता मसली अगर यू चार टाइम दा चार्ज खत्मी की नो बिया दगा खैर मा जब ये सार से मतासो बड़ा डिस्कशन को सही शो बच्चे वो कुर्बान शाबाश गुड एक्सीलेंट जका ची दकी नोर कैरेक्टरिस्टिक द बैक्टीरिया दिखाना यो तको बना गुरु हाँ दगम वर्की निष्ठा न्यूक्लियस वर्की निष्ठा 70s राइबोसोम ले वर्की बाइनरी फिशन की दगा दा वजह गुड एक्सीलेंट। हाँ 25 Which of the following organelle is not present in bacteria? बैक्टीरिया में कौन सा नहीं होगा? A plasmid, B mesosome, C ATS ribosome। हाँ C ऑप्शन इज करेक्ट। 26 Which one is not rod shape? तो जुआ क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई रॉड शेप है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये भी रॉड शेप है, और बेसिलस ट्यूरेंजिनेसिस बेसिलस आया है, डी ऑप्शन वो भी है। सी ऑप्शन जो है स्टेफेलोकोकस, आपको पता है कोकस कौन सा होता है? स्फेरिकल या राउंड शेप, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ 27 ऑल आर इनकरेक्ट अबाउट सल्फर बैक्टीरिया एक्सेप्ट, सल्फर बैक्टीरिया आपको अभी बता दिया कौन से ग्रुप में आता है? गैमा में आता है, सही है। तो जो सल्फर बैक्टीरिया है इसके बारे में कौन सा? ऑल आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, सिर्फ एक सही है। ग्राम पॉजिटिव है नहीं, रिलीज ऑक्सीजन नहीं, हाँ कौन सा है? गैमा प्रोटोबैक्टीरिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ 28 है एर्गोटामीन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश, एर्गोटामीन एक केमिकल है, और ये जो एर्गोटामीन है, एर्गोटामीन ये ऑब्टेन होता है एक फंजाई से, और उस फंजाई का नाम है क्लेविसेप परपोराई। हाँ क्लेविसेप, और इट इज यूज ड्यूरिंग बेबी डिलीवरी, बेबी डिलीवरी के दौरान ये यूज होता है, पता है। और माइग्रेन जो पेन है, आधे सर का दर्द, उसके लिए भी ये यूज होता है। हाँ तो क्लेविसेप परपोराई इट इज अ फंजाई। 29 सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इज मेसोसोम, प्लाज्मेट, राइबोसोम, बोथ एंड बी प्लाज्मेट। हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा? मेसोसोम इज नॉट ऑर्गेनेली, इट इज इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनसाइड, और इसमें कोई डीएनए मीएनए नहीं होता। प्लाज्मेट का तो अपना डीएनए होता है, समझ आ रही? गुड डीएनए ये आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, और बैक्टीरिया में सिर्फ प्लाज्मेट। क्या? हाँ काम तो उसका करता है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन है, प्रोटीन पार्ट है, कोई ऑर्गेनेली वगैरह नहीं है। हाँ शाबाश गुड।
38 which cell element are absent in dash. which cell element जानते हो क्या होता है? जाइलम सेल है कि फ्लोएम सेल है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इससे फिर रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। जाइलम जो है वो दो किस्म के सेल से बनता है, आपको पता है, ट्रेकीड्स और वेसल एलिमेंट्स। और फ्लोएम जो है वो भी दो किस्म के सेल से, एक स्यूट्यूब और कंपेनियन सेल। और याद रखना ये दोनों जो है ये ऑल वास्कुलर प्लांट में होंगे, तमाम जितने भी वास्कुलर प्लांट में है जाइलम और फ्लोएम होंगे वो ये दो होंगे, लेकिन दे आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। कहाँ पे? एंजियोस्पर्म में ये मौजूद होते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ये दोनों, बाकी किसी में नहीं। कौन कौन से? वेसल एलिमेंट और कंपेन, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है? वेसल एलिमेंट आर एब्सेंट एंड, तो मोसिस क्या है? ब्राइफाइट से, उसमें तो वैसे भी नहीं। क्लब मोसिस टेरिडियोफाइट से। लाइकाप्सिडा ये भी एंजियोस्पर्म में, इसमें कोई नाम एंजियोस्पर्म का है नहीं है, ये सारे तो मतलब इस सब में नहीं है। डी ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। 31 इन प्लांट गेमीट फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली अकर बाय डैश। जो ये गेमीट जो होता है वो फॉर्मेशन हम में किसके जरिए होता है? मियासिस, लेकिन प्लांट में माइटासिस के जरिए। और उनमें स्पोर फॉर्मेशन किसके जरिए होता है? मियासिस के जरिए। तो यहाँ पे ऑप्शन को क्या होगा? बी, माइटासिस। 32 बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डैश, बाइनरी फिशन, और सेक्सुअली बाय मींस ऑफ कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। 33 विच वन इज नॉट द मेंबर ऑफ ग्रीन एल्जी? ग्रीन एल्जी क्लोरोफाइटा, स्पायरोगायरा बिल्कुल है, क्लेमाइडोमोनास बिल्कुल है, नास्टाक और वोल्वॉक्स। तो नास्टाक सायानोबैक्टीरिया है। ये बाकी तीन क्या है? हाँ, ग्रीन एल्जी है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन जो है ये एक्सेप्शन। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिजीज काजिंग प्रोटेस्ट? प्लाज्मोडियम, ट्राइपेनासोमा, हाँ तमाम है, डी ऑल ऑप्शन। 35 ज़ाइगोमाइकोटा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डैश। ज़ाइगोमाइकोटा सेक्सुअली अगर होता तो रिप्रोड्यूस बाय ज़ाइगोस्पोर्स, और एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ स्पोरिंजियोस्पोर्स। किसके जरिए? स्पोरिंजियोस्पोर्स। तो यहाँ पे कोई लफ्ज़ स्पोरिंजियोस्पोर्स है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज नन। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड मैक्सोमाइकोटा? नुज़ुया ये जो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स है दे आर आल्सो कॉल्ड मैक्सोमाइकोटा, और वाटर मोल्ड्स आर आल्सो कॉल्ड ओमाइकोटा। वाटर मोल्ड्स का सेकंड नेम क्या है? ओमाइकोटा। और प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड का दूसरा नाम क्या है? मैक्सोमाइकोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट। 37 डैश आर कंसिडर एज एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स? हाँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगल लाइक। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट विच आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोजोन कंसिडर एज एंसेस्टर, तो बी ऑप्शन। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट डाइनोफ्लेजिलेट? डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में क्या जिक्र है? व्हाट इज डाइनोफ्लेजिलेट? जानते हो? डाइनोफ्लेजिलेट प्रोटिस्ट में आता है ना, और ये एलजी में पैर आता है, एलजी है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिसको। और दे आर यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, बोथ ए एंड सी। तो दे आर यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक। हाँ, ऑटोट्रॉफिक भी है और क्या है? यूनिसेलुलर, जो कि ऑप्शन ए है। 39 which of the following has the ability to switch from autotrophic mode of nutrition to heterotrophic? जो ये इंपॉर्टेंस में जिक्र है, और ये यूग्लिना है। क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना डे टाइम क्या बन जाता है? ऑटोट्रॉफिक, और नाइट टाइम क्या बन जाता है? हेटेरोट्रॉफिक। हाँ, और डेट्स वाई इसको हम यूज़ करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। ये जो गंदा पानी वगैरह नल हमारे नालियों का है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक टू हेटेरोट्रॉफिक। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा होगा ये?
हाँ ये कौन सा था MCQs? 39 में यूग्लिना। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल जानते हो? माइक्रोपाइल वो खिड़की है जहाँ पे दुल्हन यानी एक बेटी होती है और इंतज़ार कर रही है किसका? दूल्हे यानी स्पर्म का। जुया आपने एंजियोस्पर्म में देखा होगा, एंजियोस्पर्म में लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में ये हमारे पास व्यूल होता है। व्यूल में यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, और ये माइक्रोपाइल यहाँ पे होता है। व्हाट इज दिस? और माइक्रोपाइल ये वो पोर है जहाँ कौन आएगा? इस पोर के जरिए कौन आएगा? हाँ स्पर्म आएगा। सही है। तो अब यहाँ पे 2 सेल्स मौजूद होते हैं, दरमियान में दुल्हन यहाँ पे। तो जी ये जो 2 सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं साइनर्जेट सेल्स। साइनर्जेट सेल। अब MCQs देखो, और यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन न्यूक्लियस होता है ना। तो अब कौन सा था MCQs? Which of the following are present on the opposite end of micropyle? Opposite end of micropyle में कौन होते हैं? एंटीपोडल सेल। आसान हो गया। हाँ, रेमेंट ब्राउन स्केल आर प्रेजेंट इन डैश। जी ये हमारे पास लीफ है लेट सपोज, तो इनके ये जो स्टेम है इस पर इस तरह ब्राउन स्केल और लीफ के पेटियोल पर इस तरह ब्राउन स्केल होते हैं, और उन ब्राउन स्केल को हम क्या कहते हैं? रेमेंटा कहते हैं। और दे आर प्रेजेंट इन एडियंटम। एडियंटम का दूसरा नाम बताऊं? मेडन हेयर फन भी कहते हैं इसे। इसका जो स्टेम है वो बिल्कुल ये जो लड़की के या चलो लड़के का, मेडन तो लड़की को कहते हैं, तो उसके बालों जैसा होता है। आप जहाँ पे भी ये नालियों वगैरह के साथ देखो एडियंटम होता है, और उसका स्टेम देखो, स्टेम बिल्कुल कैसा होता है? बालों की तरह बिल्कुल ब्लैक होता है। तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं मेडन हेयर फन। खान देखा है कभी? क्या नहीं देखा? दोनों नहीं देखे। हाँ नेक्स्ट। खैर आजकल तो लड़कों ने भी बड़े बड़े बाल रखे होते हैं, उसका एक बाल काट दो और देखो, तो दोनों कंपेयर कर दो सेम। हाँ नेक्स्ट। 42 द कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर डैश। ये देखो ये है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कोन्स होते हैं। कोन्स आर देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर नहीं होते। तो मेल कोन अलग और फीमेल कोन अलग, ये दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। तो अब ये प्लांट जो है ये इनमें मेल फीमेल दोनों है, और अगर मेल फीमेल दोनों होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल, या बाइसेक्सुअल इज आल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, या हर्माफ्रोडाइट इज आल्सो कॉल्ड चलो मोनोमोनीशियस। लेकिन कौन को अगर आप देखो, कौन में मेल फीमेल दोनों हैं। दे रहे वादे का यहाँ देखो, मेल अलग है फीमेल, तो दैट्स व्हाई ये अब क्या है? यूनिसेक्सुअल। क्या है? यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल इज आल्सो कॉल्ड नॉन हर्माफ्रोडाइट, या इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? डायूसिस। तो ये टर्म्स आएंगे, इसकी मीनिंग बस सेम तस्वर करो। हाँ डन। सर जी बरतबाद की वो का नज़िया। हाँ खैर कुछ मसला हो फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ कौन सा है ये? 43 among the following which have both the characteristic of monocot। मोनोकाट क्या होता है? टेप रूट उसमें होता है, पैरेलमिनेशन एंड लीफ। टेप रूट होता है कि फाइब्रस रूट? फाइब्रस रूट होता है। तो पैरेलमिनेशन तो सही है, लेकिन टेप रूट नहीं, फाइब्रस रूट। तो पहला सही नहीं है। बी ट्राइमेरस फ्लावर बिल्कुल। किडनी शेप स्टोमेटा नहीं होते, डम्बल है होते हैं। स्टोमेटा उसमें क्या होता है? डम्बल। और किडनी शेप स्टोमेटा किस में होते हैं? डाइकाट में। हाँ पैरेलमिनेशन और डम्बल स्टोमेटा, तो सही हो गया ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी। हाँ 42 में द कॉन्स ऑफ कौन के लिए? यूनिसेक्सुअल। कौन याद है? कहना प्लांट नहीं याद है। कौन क्या है? सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल? लेकिन अगर प्लांट का है तो उसमें दोनों होते हैं।
मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट में मौजूद है ना कौन, इस वजह से। तो अगर आ जाए जिम्नोस्पर्म का प्लांट तो आप कहोगे बाइसेक्चुअल, लेकिन जिम्नोस्पर्म का कौन तो आप कहोगे यूनिसेक्चुअल। क्लियर? हाँ, तो 43 में ऑप्शन सी इज करेक्ट। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग आर जाइलम सेल। हाँ बस दाखो तो सुए इखबल जाइलम सेल कौन से हैं? वेसल एलिमेंट एंड ट्रैकिड्स, जो कि ऑप्शन सी है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टेरिडियोफाइट। टेरिडियोफाइट कौन से हैं? माँ तो वैसे पता था, ये कौन सा है ऑप्शन? ये एमसीक्यूज कौन सा था? 45 लिवरवुड्स क्या है? ये ब्रायोफाइट्स है। एडियंटम ये टेरिडियोफाइट्स में आता है। हाँ, और फ्यूनेरिया ये मोसिस की एग्जांपल है। पाइनस जिम्नोस्पर्म में आता है। लिखो और एक के साथ अलग अलग तो आपको खुद। लिवरवुड्स क्या है? ब्रायोफाइट्स में आता है। एडियंटम टेरिडियोफाइट्स में आता है। फ्यूनेरिया मोसिस में आता है। पाइनस ये जिम्नोस्पर्म में आता है। कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म। हाँ, ये जो आपको बताया था जिम्नोस्पर्म। 40 तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडियंटम। 46 ऑल आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म एक्सेप्ट। एंजियोस्पर्म में एक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, और वो क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये बाकी नॉन फ्लावरिंग ये नहीं है, बल्कि ये फ्लावरिंग है। नॉन वास्कुलर नहीं बल्कि वास्कुलर है। सीडलेस नहीं है बल्कि हैविंग सीड। हाँ, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो वो कौन से प्लांट है जिसको वाटर भी चाहिए और हाँ, तो वो कौन से हैं? ब्रायोफाइट। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट। लेकिन इसको पानी, ये फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब बारिशें होगी। क्या होगा? जब बारिश होती है तो पानी नहीं आएगा, नहीं बेटा, हाँ पानी आएगा, और पानी में इसके स्पर्म स्विम करके फीमेल के पास जाएंगे। हाँ, तो ये कहाँ पे? ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 48 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलेजेनेला आर। सेलेजेनेला कौन से क्लास में आता है? लाइकाप्सिडा में आता है। और इसमें लेग्यूल, लेग्यूल क्या होता है? ये लीफ के साथ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर रिटेन करता है, और ये कहाँ पे होता है? सेलेजेनेला में होता है। राइजोफोर, राइजोफोर क्या होता है? इस तरह रूट एराइज हो जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर एराइज हो जाते हैं स्टेम से, वो भी इसमें होता है। स्ट्रोबेलाई, स्ट्रोबेलाई किसे कहते हैं? कौन को कहते हैं। किसको? स्पोर बियरिंग कौन होता है? क्या होता है? स्पोर बियरिंग कौन होता है, या जो कि बना होता है बहुत से लीफ से, स्पोरोफिल लीव्स। तो स्ट्रोबेलाई भी इसमें मौजूद होता है, राइजोफोर भी मौजूद होता है, और लेग्यूल। और डी, तो ये तो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। हाँ, डी ऑप्शन भी आल के। हाँ, मजदा से कहीं बस ना टोल दरे करेगा। खैर है, इसमें डी ऑप्शन आल कर रो तो सही हो जाएगा। रूट लाइक स्ट्रक्चर है, होल्ड द प्लांट। हाँ हाँ, और जो एक है राइजोफोर, ई से आता है। एक है राइजोफोरा, ए से आएगा। आपको बताऊं आपको? एक है ई से, एक आखिर में ए। ये आप पढ़ोगे इसके बाद चैप्टर में, फॉर्म एंड फंक्शन जो है प्लांट का, उसमें ये जिक्र है। ये हेलोफाइट की एग्जांपल है, प्लांट है, और ये किसकी एग्जांपल है? हेलोफाइट। और ये क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पे? सेलेजेनेला में रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो डेट्स वाई ई और ए से कंफ्यूज ना हो। आखिर में ई आ जाए तो ये इन रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, और आखिर में ए आ जाए तो वो एक प्लांट है हेलोफाइट जो साल्ट में सरवाइव करता है। हाँ, नेक्स्ट तो यहाँ पे डी ऑप्शन आल कर लो तो सही हो जाएगा जी। खैर है, इसके लिए अपने आप को ग्रेस मार्क दो। हाँ, फिर 49 विच वन इज द मेंबर ऑफ फंजाई। शाबाश, राइजोपस। जी ये तमाम राई आएगा ना। एक है राइजोबियम, और राइजोबियम तो आपको पता है क्या है? शाबाश, बैक्टीरिया है। एक है राइजोफस, ये क्या है? ये फंजाई है। कौन सा फंजाई है? ब्रेड मोल्ड जिसे हम कहते हैं, नाम सुने हैं ब्रेड मोल्ड? अच्छा, एक है राइजाइड्स। राइजाइड्स वो रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, सही। और किस में होते हैं? ब्रायोफाइट्स वगैरह में होते हैं। तो ये बैक्टीरिया, ये फंजाई। तो यहाँ पे जिक्र है विच वन इज द मेंबर ऑफ फंजाई, तो राइजोफस।
50 है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, सल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलर, राइजोबियम। ए ऑप्शन खास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई इज अ ग्राम पॉजिटिव, बाकी तीनों क्या है ग्राम नेगेटिव। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रोटोजोन, प्रोटोजोन कौन नहीं है, प्रोटोजोन मीन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट नहीं है, प्लाज्मोडियम है यस, ट्राइपेनासोमा यस, ब्लांटिडियम कोलाई यस, हाँ फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट, और ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट जो